तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको शिनचैन के दो ऐसे हॉरर एपिसोड बताने वाला हूँ जो कि जापान में पूरी तरह से बैन कर दिए गए, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो उन सभी एपिसोड के बारे में जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि शिनचैन और उसकी पूरी फैमिली एक पुरानी हवेली में घूमने के लिए जाती है और उस हवेली के बारे में बहुत ही थोड़ी फैली हुई थी और शिनचैन और उसकी पूरी फैमिली उस हवेली में घुस जाती है। तभी शिनचैन वहाँ पे एक छोटा सा मजाक करके माहौल को सही कर देता है। तभी शिनचैन की फैमिली उस हवेली को एक्सप्लोर करने लग जाती है और उन्हें देखने को मिलता है कि हवेली बहुत ही ज्यादा पुरानी है और उसमें जगह जगह पर जाले लगे हुए हैं और कहीं कहीं से सीलन भी आ रखी है। थोड़ी देर बाद उनके साथ बहुत ही ज्यादा अजीब सी घटनाएं होने लग जाती है। हवेली के इस कमरे के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और उनमें से अजीब अजीब सी आवाज आती है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तो वैसे तो शिनचैन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और मजाक भी कर रहा था, लेकिन ये सब देख के भी शिनचैन बहुत ज्यादा डर जाता है। तो शिनचैन एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जिसे हॉन्टेड माना जाता है और उसके बारे में बहुत सारी पुरानी कहानियां भी थी। उस कमरे में एक पुरानी सी किताब उसे मिलती है जिसमें एक जादू का मंत्र लिखा होता है। शिनचैन बिना समझे उस मंत्र को पढ़ देता है और तभी कमरे का तापमान अचानक से गिर जाता है और कुछ देर बाद उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लग जाती है। तभी उस कमरे में शिनचैन को अचानक से एक परछाई देखने को मिलती है जो कि एक पेंटिंग के पीछे से आ रही थी और वो पेंटिंग देखने में बहुत ज्यादा पुरानी थी। तभी शिनचैन को लगता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान है और शिनचैन उससे हंस हंस के बात करने लग जाता है और उसे खाने की चीज देने लग जाता है। तभी शिनचैन की मम्मी उसे देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उनके सामने बहुत बड़ी ब्लैक फिगर खड़ी हुई थी और वहाँ से उसे उठा के ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं सारी चीजें देख के, तो हवेली का केयरटेकर उन्हें आके बताता है कि ये सब एक मजाक था क्योंकि उनके साथ हवेली के लोगों ने किया था ताकि इस हवेली में कोई लोग ना आए। और अगले सीन में हमें दिखाया गया कि शिनचैन और उसकी फैमिली हवेली को छोड़ के चली जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया है कि हैरी को उसकी कंपनी की तरफ से एक फैमिली ट्रिप इनवाइट की जाती है और वो अपनी पूरी फैमिली को अपनी कार में बिठा के फिर निकल जाता है। गाड़ी में लगे जीपीएस की मदद से वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है। जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे घना जंगल देखने को मिलता है और दूर दूर तक वहाँ पे कोई नहीं था। वो एक पहाड़ियों के बीच में पहुंच चुका था, लेकिन उसे थोड़ी देर में वहाँ पे एक पुराना सा घर देखने को मिलता है। वो सोचता है कि शायद ये उसका होटल है जहाँ उसे पहुंचना था। तो जब वो लोग उस घर के पास जाते हैं तो उस घर का गेट अपने आप खुला होता है और घर में कोई नहीं होता। तो हैरी अपने ऑफिस वालों को कॉल मिलाता है, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क ना होने की वजह से कोई फोन नहीं मिलता। तभी शिनचैन और मिक्सी एक पुराने से कमरे में जाते हैं जहाँ पे एक पुरानी सी डोल रखी हुई थी। वहाँ वाली डोल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। उसके बाद मिक्सी खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वो फ्रिज खोलती है तो उसे देखने को मिलता है कि फ्रिज में सिर्फ पुडिंग ही रखी है और उसके अलावा उसमें और कुछ खाने का नहीं है। रात को नोहारा फैमिली को पुडिंग से ही काम चलाना पड़ता है और उनका पेट भी नहीं भरता, इसलिए वो लोग सोने के लिए जाने वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं कि हिमावारी वहाँ पे नहीं है। इसके बाद शिनचैन की पूरी फैमिली हिमावारी को ढूंढने लग जाती है। तभी मिक्सी देखते है कि हिमावारी कमरे में बैठकर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन मिक्सी को वहाँ पे कोई नहीं देखने को मिलता। तो मिक्सी को लगता है कि ये शायद कोई मजाक है, लेकिन और वो हिमावारी को वहाँ से उठा के ले जाती है। तभी हमें पर्दे के पीछे किसी की परछाई देखने को मिलती है क्योंकि किसकी थी किसी को पता नहीं। तभी रात में जब मिक्सी और सब सो जाते हैं तो मिक्सी को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो उसके आसपास उसको वही डॉल देखने को मिलती है जो कि हिमावारी के पास थी। अब वो वहाँ पे देखते हैं कि हिमावारी उसके साथ नहीं है, वो गायब हो चुकी है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और हिमावारी को ढूंढने लग जाते हैं। तो हिमावारी उसी डॉल के साथ एक पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। मिक्सी हिमावारी को उठा के वहाँ से ले जाती है। तभी शिनचैन देखता है कि वो डॉल अपने आप पर्दे के पीछे चली गई है खुद ही चल के। तो देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मॉर्निंग के सीन में दिखाया गया कि हमारा फैमिली वहाँ से जाने की तैयारी करने लग जाती है। तो अभी मिक्सी देखते हैं कि घर की दीवार पे किसी ने कुछ लिख रखा है। तो वो शिनचैन से कहती है कि तुमने क्या लिख दिया, और शिनचैन ये कहते हैं कि उसने ये सब नहीं लिखा। तो वो लोग ये सोच के घबरा जाते हैं कि किसने लिखा है। तभी हैरी के दोस्त कावागुची का फोन आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम अब तक होटल में क्यों नहीं आए। ये बात सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं कि वो अब तक कहाँ पे रुके हुए थे। जिस होटल में पहुंचना था वो वहाँ पे अब तक नहीं पहुंचे। तो दोस्तों अगर आपको शिनचैन के हॉरर एपिसोड का पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।